मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे ही होता है। हे गाइज, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल मस्ती में हूँ। तो देखो यार, हमारा ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का ये 3rd लेक्चर नंबर है, जिसमें हम बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्विंग कराने वाले हैं। ठीक है, केसी सिन्हा बुक का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का फर्स्ट चैप्टर 16.1 का हम इस लेक्चर्स में पूरा क्लियर कराने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, केसी सिन्हा बुक से हमारे पास है, ठीक है ना। इस बुक से हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 का इसमें हम सारा क्वेश्चन क्लियर कराने वाले हैं। ठीक है ना, तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। देखिएगा, हम पहले टाइप 1 का बताते हैं। ठीक है ना, टाइप 1 का कुछ क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन में लिखा है cos 210 डिग्री, इसका वैल्यू आपको बताना है। ठीक है ना, क्वेश्चन में ऊपर लिख दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी इसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम cos 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री हम लिख सकते हैं ना विद्यार्थी। 210 डिग्री को 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री अगर लिख देता है, क्या हमें कोई मना कर देगा? नहीं ना। तो देखिएगा, आपको मालूम होगा कि cos 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है विद्यार्थी? माइनस कॉस थीटा होता है ना, माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम होगा क्या होता है? √3/2, यानी इसका आंसर क्या आ गया? -√3/2। देखिएगा, फर्स्ट का ये ही और सेकंड हम बताते हैं। sin 15 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछा क्या हुआ? ठीक है ना, हम प्रीवियस लेक्चर्स में हम sin 15 डिग्री cos ये सभी का वैल्यू बता चुके हैं। ठीक है ना, फिर भी देखो यहाँ पर भी बता देते हैं। ठीक है ना, sin 15 डिग्री का वैल्यू निकालना था। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम sin 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री अगर लिख देता, क्या हमें कोई मना कर देगा विद्यार्थी? नहीं ना। तो देखिएगा, इसको sin a माइनस बी पर तोड़ सकते हैं ना, तो तोड़िए, sin a इंटू cos b। ठीक है, sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू साइन b। ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखिएगा, sin 45 डिग्री का वैल्यू आपको क्या होता है विद्यार्थी? 1/√2 इंटू cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 माइनस cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3। cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है विद्यार्थी? सॉरी, यहाँ 45 डिग्री होगा, मिस्टेक हो गया। ठीक है ना, sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू साइन b। ठीक है ना, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 इंटू sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/√2, सॉरी 1/2 क्या आ गया है? √3 माइनस 1/2√2, यही आपका आंसर। ठीक है ना, इसी प्रकार फर्स्ट में आपका बहुत सारा सवाल है। ठीक है ना, सारा उस सेम इसी तरह से बनेगा। देखिएगा, फर्स्ट में फिर पूछा है sin 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। देखिएगा, इसी का थर्ड आपको बताते हैं। पूछा है sin 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो देखिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं विद्यार्थी, sin 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, sin 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं ना 75 डिग्री को। आप देखिएगा, अब इतना इक्वल टू हम cos 15 डिग्री नहीं लिख सकते हैं। आपको मालूम होगा कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। ठीक है ना, अब देखिए, cos 15 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आप निकाल सकते हैं, अगर नहीं तो याद है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। क्या होता है विद्यार्थी? √3 + 1/2√2, यही ना होता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से टाइप 1 का आपका सारा सवाल बनेगा। ठीक है ना, ठीक है, हम टाइप 1 में आपका एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना विद्यार्थी, आप सारा क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है ना, देखिएगा, हम एक और ठो इसमें के बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में हम पूरा क्वेश्चन ही लिख देते हैं। देखिएगा, लिखा है फाइंड tan 15 डिग्री, फाइंड tan 15 डिग्री एंड हेंस
सो दैट tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री, tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री इक्वल टू 4। ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा है विद्यार्थी, फाइंड tan 15 डिग्री, यानी पहले आपको tan 15 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करके बताना है, उसके बाद लिखा है हेंस सो दैट इतना इक्वल टू इतना, और उसके बाद आपको साबित करना है इतना इक्वल टू इतना। ठीक है, तो देखिएगा इसमें पहले हम tan 15 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद इसको साबित करते हैं। ठीक है ना। सॉल्यूशन में देखिएगा tan 15 डिग्री, अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसको tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना विद्यार्थी, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अब इसको tan a माइनस बी पर अगर तोड़ दें हम, तो क्या हमें कोई मना कर लेगा विद्यार्थी, नहीं ना। तो देखो tan a माइनस बी पर इसको तोड़ते हैं, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है ना। अब देखिएगा tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, इसकी tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ √3 एलसीएम में हो जाएगा, √3 एलसीएम ले सकते हैं ना, तो ऊपर में क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, समझिएगा। नीचे भी √3 आपका एलसीएम होगा ना, तो देखिएगा ऊपर यहाँ पर √3 प्लस 1, यहाँ भी √3 एलसीएम, यहाँ भी √3 एलसीएम, खत्म हो जाएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा √3 प्लस 1। ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर हम इस इरेशनलाइज भी कर देते हैं, इसका अपोजिट साइन से यहाँ हम अब इरेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है ना। √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, ऊपर में क्या हो जाएगा a माइनस बी, देखिए इसको a पढ़िए इसको b पढ़िए, तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको a पढ़िए इसको b पढ़िए, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 के होल स्क्वायर बाई इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 3 माइनस 1, ऊपर में क्या हो जाएगा विद्यार्थी 4 माइनस 2√3/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस √3। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम है नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो देखिएगा tan 15 डिग्री का वैल्यू निकल गया ना विद्यार्थी, एक आपका आंसर ये हो गया। ठीक है ना। अब आपको साबित करना है ये। ठीक है ना। तो समझिएगा आपको ये साबित करना है। तो देखिएगा, तो इसका अगर LHS से हम चलते हैं, अगर RHS ला देते हैं तो साबित हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो देखिएगा जैसे यहाँ tan 15 डिग्री, तो इसका LHS से चलेंगे तो tan 15 डिग्री का तो वैल्यू मालूम है, हमें cot 15 डिग्री का भी वैल्यू चाहिए, तभी ना LHS से में वैल्यू रखेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है ना। तो इसी प्रकार जब आप cot 15 डिग्री का भी वैल्यू आएगा ना विद्यार्थी, देखिएगा हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं सिमिलरली cot 15 डिग्री। देखिएगा इसी प्रकार आप cot 15 डिग्री का वैल्यू निकालिएगा ना, तो आपका 2 प्लस √3 आएगा। ठीक है ना। आप निकाल सकते हो, आप निकाल कर देख सकते हो। ठीक है ना। हमको याद है तो हम डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है ना। आप निकाल कर देख सकते हो। ठीक है ना। तो इस cot 15 डिग्री का वैल्यू इसी प्रकार निकालेगा तो आपका 2 प्लस √3 आएगा। ठीक है ना। अब हम इसका LHS से चलते हैं, RHS ला देंगे तो साबित हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो देखिएगा LHS tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री है ना LHS में। अब tan 15 डिग्री का वैल्यू क्या है 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3 4 आ गया ना। RHS आ गया ना विद्यार्थी। इसी प्रकार आपका इस ऐसा क्वेश्चन ही इजी क्वेश्चन है आपका टाइप 1 में। ठीक है ना। सारा क्वेश्चन अब बना सकते हो। टाइप 1 में 5 क्वेश्चन है, सेम इसी तरह से बन जाएगा ना। देखिएगा अब अगले टाइप में हम बढ़ते हैं। टाइप 2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना। तो देखिएगा अगर इसको नोट करना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखिएगा टाइप 2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन हम लिखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपका एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना। हम 7 से बताते हैं आपको। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन में दिया हुआ गिवन sin a इक्वल टू 3/5 cos b इक्वल टू 9/41
और एंगल ए जो है वो जीरो और π/2 के बीच में एंगल है आपका, और एंगल भी आपका 0 से π/2 के बीच में है। ये क्वेश्चन से दिया हुआ है, ठीक है ना। तब आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट में वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट में लिखा है sin a प्लस बी, सेकेंड में लिखा है cos a प्लस बी, ठीक है ना, cos a प्लस बी। इसमें 4 क्वेश्चन है, ठीक है ना, सभी सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिएगा हम इसका वैल्यू निकालते हैं और क्या इसका सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है विद्यार्थी, साइन ए का वैल्यू 3/5 दिया है, कॉस बी का वैल्यू 9/14 दिया है, ठीक है ना। और एंगल के बारे में लिखा है कि एंगल ए 0 से π/2 के बीच में है। इसका मतलब क्या, एंगल ए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना, और एंगल बी भी 0 से π/2 के बीच में, यानी एंगल बी भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो देखिएगा तब आपसे पूछा साइन ए प्लस बी का वैल्यू याद कीजिए। तो समझिएगा, हम ध्यान दीजिएगा, अगर हम साइन ए प्लस बी अगर हम निकालना चाहेंगे तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। तो समझिएगा यहाँ साइन ए का तो वैल्यू मालूम है, कॉस बी का वैल्यू मालूम है, लेकिन कॉस ए और साइन बी का वैल्यू मालूम है नहीं ना। तो हमें कॉस ए साइन बी पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम साइन ए प्लस बी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कॉस ए और साइन बी का वैल्यू निकलेगा कैसे, तो इससे निकलेगा, जो दिया हुआ उससे निकलेगा। तो देखिएगा क्या दिया हुआ, गिवन साइन ए इक्वल टू 3/5। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं विद्यार्थी, सो कॉस ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस क्या होता है विद्यार्थी, कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाए 9/25, ठीक है ना। और साइन बी एंड कॉस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 9/41। तो यहाँ से सो साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा विद्यार्थी 1 माइनस 81/41 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 41 का स्क्वायर कीजिए तो 41 1 4 4 4 16 1681 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम है नहीं ना। तो देखिएगा यानी कॉस ए का वैल्यू क्या आ गया विद्यार्थी, कॉस ए का वैल्यू देखिएगा यहाँ से हम 25 हो जाएगा, 25 माइनस 16 का रूट क्या होता है 4, इसका क्या हो जाएगा 5 यानी 4/5, ठीक है ना। उसके बाद साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा समझिएगा 1681 माइनस 81 घटेगा, यानी 1681 माइनस 81 कितना 1600 यानी 1600 का स्क्वायर रूट क्या होता है 14, ठीक है ना। इसका स्क्वायर रूट क्या 41। देखिए कॉस ए साइन बी का वैल्यू निकाल गया, अब साइन ए प्लस बी का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं ना। तो देखिएगा सो साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा विद्यार्थी, क्या लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इन सभी का वैल्यू रख दो, और क्या साइन ए का वैल्यू क्या है 3/5 इंटू कॉस बी का वैल्यू क्या है 9/41, फिर प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या है 4/5 इंटू साइन बी का वैल्यू क्या है 40/41, ठीक है ना। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। तो इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कीजिए, और क्या। तो देखिएगा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा विद्यार्थी एलसीएम 5 × 41 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 25 5 4 5 20 पर में 27 प्लस 160, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा इसमें जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी 187/205, यही आपका आंसर, ठीक है ना। इसी प्रकार आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। इसमें 4 क्वेश्चन है, देखिएगा फर्स्ट ये सेकंड में पूछा है कॉस ए प्लस बी, फिर थर्ड में पूछा है साइन ए माइनस बी, सारा इसी तरह से बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ कॉस ए प्लस बी नहीं निकाल सकते हैं, कॉस ए प्लस बी का वैल्यू क्या लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फिर कॉस ए कॉस बी का वैल्यू रखेंगे और साइन बी का वैल्यू रखकर सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है।
देखिएगा हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए टाइप 2 में भी आपका आसानी सेम ही टाइप का सवाल है विद्यार्थी, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका एकदम सेम क्वेश्चन इसी जैसा, ठीक है ना। आप बना सकते हो, ठीक है ना। हम देखिएगा एक क्वेश्चन नंबर 10 का बताते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कंप्लीट हुआ ना, मिटाएं इसको, चलो मिटाते हैं। देखिएगा फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक हम क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड बताते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन है 10 में, तीनों सेम ही तरह से बनेगा। एक बताते हैं, बाकी दो अपने आप खुद बना लीजिएगा। अब को क्वेश्चन में लिख दिया है ऊपर इवैल्यूएट। इतना का वैल्यू आपको निकालना, ठीक है ना। तो देखिएगा याद कीजिए विद्यार्थी, फार्मूला आपको बताए थे इसके प्रीवियस लेक्चर्स में, को डिडक्शंस फार्मूला बताए थे, ठीक है। याद है, देखकर कुछ समझ में आ रहा है विद्यार्थी। देखिएगा आपको बताए थे फार्मूला साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है विद्यार्थी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो देखिएगा इसी फार्मूला पर है ना विद्यार्थी, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के फॉर्म में है ना। तो देखिएगा ये इतना इक्वल टू इतना होता है, तो इसके जगह पर ये लिख सकता है ना। तो इसी फार्मूला पर हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा साइन ए प्लस बी इसको ए पढ़ रहे हैं, इसको बी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी माइनस, देखिए माइनस है तो हम ब्रैकेट देंगे, ठीक है ना। देखिएगा अब क्या हो जाएगा, ये पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8, समझिएगा। इसको एक्स पढ़िए, इसको एक्स पढ़िए, देखिए इसको एक्स पढ़िए तो इसको भी एक्स, एक एक्स 2x हो जाएगा, यानी 2 इंटू पाई बाई 8। तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, ये पाई बाई 4 बचेगा, 2 से ये 8 कटेगा, 4 से, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 4 इंटू, समझिएगा साइन ए बाई 2 प्लस ए बाई 2, क्या हो जाएगा विद्यार्थी, ए बाई 2 प्लस ए बाई 2, यानी आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। यानी साइन ए, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 इंटू साइन ए, ठीक है ना। यही आपका आंसर, ठीक है। समझ में आए ना विद्यार्थी, ठीक है ना। देखिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिएगा एक हम क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट बता देते हैं, ठीक है। हालांकि बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा 11 का फर्स्ट। देखिएगा 11 का एक क्वेश्चन हम फर्स्ट बता देते हैं, ठीक है ना। 11 का फर्स्ट में क्या लिखा है, प्रूव दैट। देखिएगा यहाँ क्वेश्चन हम पहले लिख देते हैं, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू cos 2 पाई प्लस एक्स इंटू cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। इतना इक्वल टू इतना आपको साबित करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा इसका एलएचएस से चलते हैं, अगर आरएच चला देते हैं तो साबित हो जाएगा ना विद्यार्थी, ठीक है ना। हेलो भाई ध्यान दो, देखो इसका एलएचएस से चलते हैं, ठीक है ना। क्या है, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है ना, इंटू cos 2 पाई प्लस एक्स इंटू, यहाँ पर क्या है विद्यार्थी, cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot, ये cot है, ठीक है ना, 2 पाई प्लस एक्स, ठीक है ना। इसका एलएचएस से चलते हैं। अब देखिएगा ये 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, समझिएगा यहाँ
समझिएगा यहाँ एक cos 3π/2 प्लस एक्स, ठीक है ना। देखिएगा cos 3π/2 का मतलब क्या होगा विद्यार्थी, π/2 का मतलब 90 है, 3 मल्टीप्लाई यानी 270 डिग्री, ठीक है ना। cos 270 डिग्री प्लस एक्स यानी cos 270 डिग्री प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा विद्यार्थी, पहले देखिए ये किस क्वाड्रेंट में, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos के लिए क्या होगा, जो भी वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है ना। 270 डिग्री पर है, 270 डिग्री पर cos साइन में चेंज करेगा, ठीक है ना। तो यानी cos 270 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ये खत्म होके इसका यानी देखिएगा 270 डिग्री प्लस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी cos का वैल्यू पॉजिटिव में होगा, ठीक है ना, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो देखिएगा ये 270 डिग्री प्लस एक्स है, 270 डिग्री प्लस माइनस एक्स के फॉर्म में रहने पर cos साइन में चेंज करता है, साइन cos में, tan cot में, sec cosec में, ठीक है ना, cosec sec में, सॉरी समझिएगा यहाँ। अब देखिएगा यहाँ cos, समझिएगा यहाँ 3π/2, देखिए π/2 का मतलब क्या हुआ विद्यार्थी 270 डिग्री, ठीक है ना। सॉरी π/2 का मतलब 90 डिग्री है, इसमें 3 मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब क्या हो 270 डिग्री प्लस एक्स, ठीक है ना। तो देखिए cos 270 डिग्री प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 270 डिग्री प्लस एक्स क्या होगा विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा। नहीं 270 डिग्री प्लस एक्स आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। देखिए आपको बताए थे कि cos 270 डिग्री प्लस माइनस एक्स के फॉर्म में रहने पर cos साइन में चेंज करेगा, ठीक है ना, tan cot में, और cos रहेगा तो साइन में चेंज करेगा, ठीक है ना, साइन रहेगा तो cos में चेंज करेगा। तो ये cos है तो किस में चेंज करेगा विद्यार्थी, साइन में, यानी क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है ना। तो यानी इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, यानी cos 270 प्लस एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स, यानी साइन एक्स हो जाएगा ना विद्यार्थी। उसके बाद देखिए cos 2π प्लस एक्स है, तो देखिए cos 2π प्लस एक्स, समझिएगा 2π प्लस एक्स ये किस क्वाड्रेंट में, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos के लिए जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। देखिए 2π है तो 2π पर आपका ज्यों का त्यों ही रह जाएगा, ठीक है ना, cos साइन में चेंज नहीं करेगा, cos है तो cos ही रह जाएगा, ये एंगल खत्म होकर केवल x बचता है, यानी cos x, cos 2π प्लस एक्स क्या हो जाएगा cos x, ठीक है ना। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। देखिएगा इसको मिटा देते हैं। अब देखिएगा इनटू, देखिए cot 3π/2 माइनस एक्स क्या होगा, तो समझिएगा cot 3π/2 माइनस एक्स यानी क्या है विद्यार्थी, ये थर्ड क्वाड्रेंट में 3π/2 माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में cot के लिए क्या होगा, जो भी वैल्यू पॉजिटिव में होगा, ठीक है ना। 3π/2 माइनस एक्स है यानी cot tan में चेंज करेगा, तो यानी cot 3π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा tan x, ठीक है ना, फिर प्लस cot 2π प्लस एक्स क्या हो जाएगा cot x। अब देखिएगा sin x इंटू cos x, इसको sin cos में चेंज कीजिए तो क्या हो जाएगा sin x बाई cos x, फिर प्लस cos x बाई sin x, ठीक है ना। अब देखिएगा sin x इंटू cos x, यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा विद्यार्थी cos x इंटू sin x, ठीक है ना। देखिए cos x खत्म, ये sin x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा sin स्क्वायर x, फिर प्लस ये sin खत्म, cos इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक है ना। देखिएगा ये कैंसिल, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 RHS आया ना विद्यार्थी, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो इसी प्रकार आपका एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो यार अगर मैथमेटिक्स आप सही ढंग से, मैथमेटिक्स का थ्योरी अगर कंसेप्ट आप समझते हो, सही ढंग से आप पढ़ते हो, तो आपसे क्वेश्चन फिर रुकने वाला नहीं है। आपसे कोई भी बुक्स उठा लो, आपसे क्वेश्चन हर हाल में बनेगा, ठीक है ना। आपका थ्योरी कंसेप्ट कंप्लीट होना चाहिए, हर फार्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना, तो फिर आपसे क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, इसको मिटाते हैं तब तक। देखिएगा बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्या देखिएगा, एक क्वेश्चन नंबर 12 का हम बता देते हैं, ठीक है ना।
12 का 7 नंबर में देखिएगा आपका 7 क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका 7 क्वेश्चन है, आपका सातों सेम तरीके से ही बनेगा, ठीक है ना। तो हम एक क्वेश्चन इसमें बता देते हैं, आपको साबित करना है। सो दैट tan π/4 + x y tan π/4 - x = 1 + tan x y 1 - tan x के होल स्क्वायर, ठीक है ना। आपको ये साबित करना है, ठीक है ना। तो समझिएगा, इसका LHS से आते हैं, अगर RHS ला देते हैं तो साबित हो जाएगा ना विद्यार्थी, ठीक है। तो देखिएगा LHS में क्या है, tan π/4 + xy tan π/4 - x। अब देखिएगा इसको tan a + b पर तोड़िए तो क्या हो जाएगा, tan π/4 + x tan π/4 + x सॉरी tan a + tan b यानी tan π/4 + tan x बाई 1 - tan π/4 × tan x। अब बाटा क्या हो जाएगा विद्यार्थी, इसको भी tan a - b पर तोड़िए तो tan π/4 - tan x बाई 1 प्लस tan π/4 × tan x। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम है नहीं ना। अब देखिएगा tan π/4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा विद्यार्थी 1 + tan x बाई नीचे क्या हो जाएगा 1 - tan x। ये आपका मेन बाटा है 1 - tan x बाई 1 + tan x, ठीक है ना। ये ऊपर चला, देखिएगा ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, हम यहाँ लिखें, देखिएगा 1 + tan x × 1 + tan x क्या हो जाएगा 1 + tan x के होल स्क्वायर 1 + tan x के होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा 1 - tan x × 1 - tan x 1 - tan x के होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिएगा दोनों जैसे a² समझिएगा a²/b² रहता है तो इसको a/b के होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यानी दोनों का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा 1 + tan x बाई 1 - tan x के होल स्क्वायर, ठीक है ना। यही RHS आपका आंसर, ठीक है ना। कंप्लीट हुआ ना विद्यार्थी, ठीक है। देखिएगा यहाँ एक चीज़ यहाँ समझिएगा, देखिएगा ये tan π/4 + x को सिंप्लीफाई किया तो क्या आया विद्यार्थी, देखिएगा यहाँ क्या आया tan 1 + tan x बाई 1 - tan x 1 - tan x बाई 1 + tan x, ठीक है ना। तो इसको हम फार्मूला के तौर पर हम इसको याद भी रखते हैं, ठीक है ना। इसको पॉइंट करके आप नोट कर लीजिएगा tan π/4 + x = 1 + tan x y 1 - tan x tan π/4 - x = 1 - tan x y 1 + tan x। इसको हम फार्मूला के तौर पर इसको याद भी रखते हैं, ठीक है ना। देखिएगा इसको हम सिंप्लीफाई किया था क्या आया ऊपर में, देखिए ऊपर tan π/4 + x है तो सिंप्लीफाई किया था क्या 1 + tan x बाई 1 - tan x। तो इसको हम डायरेक्ट tan π/4 + x के जगह पर ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको फार्मूला के तौर पर यानी कह सकते हैं ये फार्मूला ही है, ठीक है ना। इसको फार्मूला के रूप में आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। जैसे ऐसा जैसे tan π/4 + x जहाँ भी मिले आप डायरेक्ट 1 + tan x बाई 1 - tan x लिख सकते हो, ठीक है ना। उसी प्रकार tan π/4 - x, ठीक है। तो देखो यार जैसे ये सब फार्मूला आपको याद रहेगा ना तो आपको कैलकुलस में ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। कैलकुलस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सभी फार्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटाते हैं और क्या। देखिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 12 के बाद एक 30 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है विद्यार्थी, समझ में आ रहा है ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारा कमेंट सेक्शन में आप जाकर लिख सकते हो, ठीक है ना। हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या लिखा है, प्रूव दैट cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री
बाई कॉस 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इक्वल टू tan 25 डिग्री, ठीक है ना। तो देखिएगा इतना इक्वल टू इतना साबित करना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, यहाँ पर ये एक चीज़ आपको समझाना चाह रहे हैं, देखिएगा समझिएगा। ऐसे इतना इक्वल टू इतना साबित करना है तो इसको हम कई तरीक़ा से साबित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल LHS से ही चले RHS ला देंगे तो साबित हो जाएगा। इसको हम कई तरीके से साबित कर सकते हैं, समझिएगा। एक तरीका तो ये हुआ कि LHS से चलेंगे RHS ला देंगे। एक तरीका यह है कि आप RHS से चलिए LHS ला दीजिए, ठीक है ना। एक तरीका यह है कि इसको भी सिंप्लीफाई कीजिए और इसको भी सिंप्लीफाई कीजिए, दोनों का वैल्यू बराबर ला दीजिए, यानी LHS को भी सिंप्लीफाई कीजिए और RHS को भी सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है ना। और दोनों का वैल्यू बराबर ला दीजिए तो साबित हो जाएगा ना। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो देखिएगा इसमें से हमारे LHS से भी चलिएगा तो RHS आपका इजीली ही चला आएगा, ठीक है ना। तो हम देखिएगा इसको हम RHS से चलते हैं और LHS ला कर आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा क्या है tan 25 डिग्री। अब देखिएगा tan 25 डिग्री के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री माइनस 20 डिग्री अगर लिख दे। देखिएगा 25 डिग्री के जब 45 डिग्री माइनस 20 डिग्री अगर लिख दे तो क्या हमें कोई मना कर लेगा विद्यार्थी, नहीं ना। तो देखिएगा अब इसको tan a माइनस b पर अगर तोड़ दे तो क्या कोई हमें मना कर देगा, नहीं ना। तो तोड़िए इसको, tan a माइनस tan b। तो देखिएगा tan a तो क्या tan 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस tan b क्या हो जाएगा tan 20 डिग्री बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो tan 45 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री, tan 25 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। तो 1 देखिएगा 1 इंटू tan 20 डिग्री तो क्या हो जाएगा tan 20 डिग्री ही होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा हमें LHS में जो लाना है वो साइन कॉस के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इसको साइन कॉस में चेंज करते हैं, 1 माइनस साइन 20 डिग्री बाई कॉस 20 डिग्री 1 प्लस साइन 20 डिग्री बाई कॉस 20 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, ऊपर में cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री हो जाएगा, cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री, ठीक है ना। देखिएगा इसके नीचे भी एलसीएम cos 20 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर ही cos 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री। देखिए यहाँ भी cos 20 डिग्री एलसीएम, यहाँ भी cos 20 डिग्री एलसीएम, ये खत्म होकर क्या बचेगा cos 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री, ठीक है। तो cos 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री, देखिएगा यही है LHS। साबित हुआ ना विद्यार्थी, ठीक है। तो देखिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्या देखिएगा एक क्वेश्चन नंबर आपको 14 का बता देते हैं, ठीक है ना। हालांकि बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा 14 में आपको क्या लिखा है, साबित कीजिए प्रूव दैट साइन 9 डिग्री प्लस कॉस 9 डिग्री साइन 9 डिग्री प्लस कॉस 9 डिग्री इक्वल टू √2 साइन 54 डिग्री √2 साइन 54 डिग्री, ठीक है ना। ये डिग्री है। अब देखिएगा इसका LHS से अगर चलते हैं, अगर RHS ला देते हैं तो साबित हो जाएगा ना। तो देखिएगा LHS इक्वल टू क्या है, साइन 9 डिग्री प्लस कॉस 9 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, समझिएगा। यहाँ पर √2 से डिवाइड कर दिया, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या है विद्यार्थी साइन 9 डिग्री प्लस कॉस 9 डिग्री। देखिए √2 खत्म हो गया, यही ना बचेगा। तो देखिए यानी हम √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, ठीक है ना। अब देखिएगा कितने स्टूडेंट्स को ये दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है कि सर लगता है रट के आए हैं। तो देखिएगा कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, कोई भी मैथ पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़िए, तो आप लोग को ऐसा फीलिंग कभी कभी आता होगा दिमाग में अराइज क्वेश्चन की सर लगता है कि रट के आते हैं, बता कर चले जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। देखिएगा जब आप सही ढंग से स्टडी कीजिएगा, थ्योरी कंसेप्ट सही ढंग से पढ़िएगा, हर फार्मूला याद रहेगा, स्टडी आप अच्छे तरीके से कीजिएगा, तो वो आपको क्वेश्चन देखने पर ही आपके दिमाग में वो कंक्लूजन आ जाता है कि यहाँ पर ही हमें क्या करना है, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में उसका सॉल्यूशन आ जाता है कि वो इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे इसका सॉल्व होगा, ठीक है ना। यानी आपको क्वेश्चन देखते के साथ ही आपके दिमाग में आइडियाज आ जाता है कि ये क्वेश्चन को हम यहाँ पर ये करेंगे तो ये होगा, ठीक है ना।
तो देखिएगा यहाँ पर ही समझिएगा, हम √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों करें, ये आइडियाज हमारे दिमाग में आया कैसे। तो समझिएगा हमको RHS लाना है, ठीक है ना। तो RHS में यहाँ पर ही √2 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर अगर √2, तो यहाँ पर LHS में तो अभी √2 नहीं है, तो आएगा कहाँ से, तो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए तो आ जाएगा ना, ठीक है। अब देखिएगा ये √2 का पहले लिखते हैं, 1/√2 के अंदर हम डाल देते हैं, ठीक है ना। 1/√2 इंटू साइन 9 डिग्री प्लस 1/√2 इंटू कॉस 9 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा इसके जगह पर हम अगर कॉस 45 डिग्री लिख दें तो हमें कोई मना करेगा। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, ठीक है ना। आप साइन भी रख सकते हैं, साइन 45 भी रख सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है ना। कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 9 डिग्री, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर ही हम साइन 45 डिग्री लिख देते, कोई हमें मना करेगा नहीं ना। साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब इसको देखकर कोई दिमाग में समझ में आ रहा है विद्यार्थी, कुछ दिमाग में आइडिया जा रहा है कि यहाँ पर अब क्या करेंगे। ध्यान से देखिए, इसको पढ़िए। साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B क्या हो जाएगा, साइन A प्लस B हो जाएगा। तो साइन A प्लस B यानी 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री क्या हो जाएगा, 54 डिग्री। RHS आया ना, है ना आसान क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिएगा इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्या देखिएगा, 60 नंबर आपका एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो आपको 12th में जब इंटीग्रेशन बनाइएगा ना, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़िएगा ना, तो उसमें 16 का जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो बहुत यूजेज होगा, ठीक है ना। मैंने वही एक्सप्रेशन आपको 12th में जो इंटीग्रेशन बनाइएगा उसमें भी ये चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है ना। देखिएगा 16 का फर्स्ट आपको बताते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट में क्वेश्चन ही लिखते हैं पहले, ठीक है ना। आपको प्रूव दैट करना है, tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा, tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा, ठीक है ना, इक्वल टू tan 8 थीटा, tan 8 थीटा इंटू tan 6 थीटा इंटू tan 2 थीटा। देखिएगा इतना इक्वल टू इतना आपको साबित करना, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें आप सोच रहे होंगे कि हम LHS से चलते हैं, अगर RHS ला देते हैं तो ये मुश्किल है। LHS से चल कर RHS लाना ये मुश्किल है, ठीक है। RHS से भी आप सोचते हैं कि RHS से चलते हैं, LHS ला देते हैं, तो ये भी मुश्किल है, ठीक है ना। तो अब कहिएगा सर इसका साबित कैसे होगा, साबित करना है तो साबित कैसे होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ भाई, देखिएगा यहाँ पर ही साबित क्या है होगा, यहाँ पर ही कंसेप्ट समझिए। देखिएगा इस टाइप के अगर सवाल मिले, देखिएगा यहाँ tan 8 थीटा tan 6 थीटा tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा, यही चीज़ है, तीनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। इस टाइप का अगर सवाल मिले आपको तो क्या करना है समझिएगा। इसका एंगल ध्यान दीजिए, इसका एंगल क्या क्या है, 8 थीटा 6 थीटा 2 थीटा, ठीक है ना। अब इस तीनों एंगल से आपको कोई एक रिलेशन बना लेना है, ठीक है ना। कोई एक रिलेशन का मतलब देखिएगा कैसे बनाना है आपको। जैसे 8 थीटा माइनस 6 थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा। देखिए यही तीनों एंगल ना है विद्यार्थी, यानी इन तीनों एंगल का यूज करके आपको कोई एक रिलेशन बना लेना है, ठीक है ना। जैसे 2 थीटा प्लस 6 थीटा लिख सकते हैं 8 थीटा, ठीक है ना। या आप लिख सकते हैं 8 थीटा, या आप लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 6 थीटा इक्वल टू 8 थीटा, या आप लिख सकते हैं 8 थीटा माइनस 2 थीटा इक्वल टू 6 थीटा, ठीक है ना। यानी इसी प्रकार कोई एक आपको रिलेशन बना लेना, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर ही हम एक लेकर चलते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर एक रिलेशन हम बनाकर चलते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा जैसे 8 थीटा, चूँकि इसका सॉल्यूशन करके लिखिएगा, चूँकि 8 थीटा माइनस 6 थीटा इक्वल टू 2 थीटा लिख सकते हैं ना विद्यार्थी, ठीक है ना। देखिए 8 थीटा माइनस 6 थीटा 2 थीटा 2 थीटा ये दोनों बराबर है, तो बराबर है तो लिख सकते हैं ना बराबर। अब देखिएगा हमको जो साबित करना है वो सारा टर्म tan के रूप में, तो दोनों तरफ हम क्या लेंगे, tan ले लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा तो क्या हो जाएगा, tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा, ठीक है ना, tan 2 थीटा। अब देखिएगा इसको tan a माइनस b पर अगर
सिक्स 8 थीटा माइनस 6 थीटा है, ठीक है ना। इसको tan a माइनस बी पर अगर तोड़ देता क्या कोई मना कर देगा, नहीं ना। tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा y1 माइनस tan 8 थीटा इंटू tan 6 थीटा, ठीक है ना, इक्वल टू tan 2 थीटा, ठीक है ना। अब देखिएगा इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इधर क्या बचेगा विद्यार्थी, tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा माइनस, इसको देखिएगा इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 2 थीटा माइनस tan 2 थीटा इंटू tan 8 थीटा इंटू tan 6 थीटा हो जाएगा कि नहीं। अब देखिएगा हम tan 2 थीटा को इधर ले आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ही प्लस होगा, देखिए tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan इंटू tan b, मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना। क्या आ गया, tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा इक्वल टू, यहाँ पर ही प्लस है, ठीक है ना, तो यहाँ प्लस होगा tan, इसको पहले लिखते हैं tan 8 थीटा इंटू tan 6 थीटा इंटू tan 2 थीटा। ध्यान से देखिए आपको यही साबित करना था ना विद्यार्थी, साबित हुआ ना, तो यही लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, और क्या हेंस प्रूव, ठीक है ना, ठीक है। तो देखिएगा इंटीग्रेशन में भी ये चीज़ आपको मिलेगा। अब 12th क्लास में जब इंटीग्रल कैलकुलस पढ़िएगा ना तो वहाँ पर ये चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है ना, क्लास 12th में पढ़िएगा तो, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया ना, तो वहाँ पर भी पहले आपको इतना सिंप्लीफाई करना होगा, उसके बाद ही जो चीज़ करना होता है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा इसमें 16 में 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना, तीनों आपका सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा ना विद्यार्थी, ठीक है ना। नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, हम फिर बता देंगे आपका, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन नंबर 17 का बताते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बताते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट, ठीक है। 17 का फर्स्ट में क्या लिखा है, सो दैट आपको साबित करना है 1 बाई tan 3a माइनस tan 3a माइनस tan, ठीक है, tan 3a माइनस tan माइनस 1 बाई cot 3a माइनस cot a, ठीक है, इक्वल टू cot 2a, ये आपको साबित करना, ठीक है ना। तो देखिएगा इसका LHS से आते हैं, अगर RHS ला देते हैं तो साबित हो जाएगा ना। LHS से चलते हैं, देखिएगा tan 3a माइनस tan, ठीक है ना, माइनस 1 बाई क्या है cot 3a माइनस cot a, ठीक है ना। देखिएगा अब यहाँ पर ये समझिएगा, तो देखिएगा यहाँ सभी को tan, देखिएगा यहाँ पर ये cot 2a लाना है, ठीक है ना। तो समझिएगा इन सभी को आप tan के रूप में बदल दो, या तो इन सभी को आप cot के रूप में बदल दो, उसके बाद सिंप्लीफाई करो, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा हम सभी को tan में बदल देते हैं, ठीक है ना। tan 3a माइनस tan a माइनस 1 बाई, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 बाई tan 3a लिख सकते हैं, माइनस 1 बाई tan a, ठीक है ना। देखिएगा 1 बाई यहाँ क्या tan 3a माइनस tan a, फिर माइनस, देखिएगा यहाँ LCM क्या हो जाएगा विद्यार्थी, tan a 3a इंटू tan a, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा tan a माइनस tan 3a, ठीक है ना, ये ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई करके tan a बाई tan a माइनस tan 3a। यहाँ समझ में आया रे बाबा, समझ में आया। देखिए यहाँ tan 3a tan a LCM हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा tan a माइनस tan 3a, ये ऊपर चला जाएगा तो नीचे क्या बचेगा tan a माइनस tan 3a। समझ में आया रे बाबा। तो देखिएगा अब देखिएगा यहाँ पर ये हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, अगर इसके नीचे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हमें कोई मना कर सकता है, नहीं ना। तो देखिएगा 1 बाई tan 3a माइनस tan a
देखिए माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। टेन यहाँ पर क्या बचेगा विद्यार्थी, टेन 3a माइनस टेन। देखिएगा अब एलसीएम नीचे क्या हो जाएगा, टेन 3a माइनस टेन एलसीएम हो जाएगा, टेन 3a माइनस टेन एलसीएम। ऊपर में क्या बच जाएगा विद्यार्थी, वन टेन 3a इंटू टेन, ठीक है ना। अब समझिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं विद्यार्थी 1/10 3a माइनस 10/1 प्लस 10 3a इंटू 10, ये 3 है, ठीक है ना। समझिएगा इसको हम ये लिख सकते हैं विद्यार्थी, देखिएगा ये आपका मेन बाटा ये है, ठीक है ना, ये आपका मेन बाटा ये है। देखिएगा ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 3 इंटू 10, नीचे क्या हो जाएगा, 10 3a माइनस 10, यानी ऊपर है इसको नीचे लिया, ठीक है ना। नहीं समझ में आया विद्यार्थी, जैसे a/b है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/b ये लिख सकते हैं ना। देखिएगा ये ऊपर चला जाएगा तो a/b हो जाएगा ना। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ही ध्यान दीजिएगा, ऊपर में तो 1, देखिएगा अब यहाँ पर ही पढ़िए, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस 10 इंटू 10b क्या होता है, tan a माइनस b, तो क्या हो जाएगा tan a माइनस b, यानी tan 3a माइनस a क्या हो जाएगा विद्यार्थी, tan 2a हो जाएगा, 1/tan 2a क्या हो जाएगा, cot 2a। RHS आया ना, समझ में आ रहा है बाबा, ठीक है ना। अगर नोट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्या, देखिएगा आपका सारा सेम क्वेश्चन है विद्यार्थी, ठीक है ना। इसमें एक और क्वेश्चन हम इसी तरह से बन जाएगा ना। देखिएगा हम एक 19 का फर्स्ट बता देते हैं, ठीक है ना। 19 का फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखिएगा अगला क्वेश्चन हम एक 19 का फर्स्ट बता देते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा इधर, हेलो भाई ध्यान दीजिएगा, देखिएगा 19 का फर्स्ट, देखिएगा क्या लिखा है, प्रूव दैट को साबित करना, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी प्लस साइन b माइनस सी इंटू साइन b प्लस सी इंटू साइन b माइनस सी है, b माइनस सी, ठीक है ना। साइन b माइनस सी प्लस साइन सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए इक्वल टू 0। एक कैपिटल लेटर में है, ठीक है ना। इतना इक्वल टू इतना आपको साबित करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा विद्यार्थी इसका LHS से चलते हैं, अगर RHS ला देते हैं तो साबित हो जाएगा ना, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन है विद्यार्थी, ठीक है ना। इसका आपको लेंथ देखकर आपको नहीं टेंशन लेना कि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत ईजी और बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिएगा साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी प्लस क्या है विद्यार्थी, साइन b प्लस सी इंटू साइन b माइनस सी प्लस साइन c प्लस ए इंटू साइन c माइनस ए, ठीक है ना। तो देखिएगा अब ध्यान दीजिए, आपको एक फार्मूला बताए होंगे, ध्यान दीजिएगा आपको एक फार्मूला बताए थे, डिडक्शन फार्मूला याद है, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है विद्यार्थी, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना बाबा। तो देखिएगा तो क्या हो जाएगा, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना। फिर प्लस इसी, देखिए इसी फार्मूला पर इसको भी तोड़िए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, फिर इसी फार्मूला पर इसको भी तोड़िए तो साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए माइनस में कैंसिल, साइन स्क्वायर बी माइनस में साइन स्क्वायर बी प्लस में कैंसिल, ये कैंसिल, क्या आ गया 0। RHS आया ना, साबित हुआ ना, था ना बढ़िया क्वेश्चन विद्यार्थी, समझ में आ रहा है ना भाई, ठीक है।
देखिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स से रिलेटेड तो आप हमारा कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हो, पूछ सकते हो, मैं ज़रूर से ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना। तो देखो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमें अब देखिए टाइप 2 का आपका समाप्त हो गया, ठीक है ना। टाइप 2 का आपका समाप्त हो गया। अब टाइप 3 में एंट्री करते हैं, ठीक है ना। टाइप 3 का एक फर्स्ट क्वेश्चन पहले बताते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, गिवन दिया हुआ है tan अल्फा इक्वल टू m बाई m प्लस 1, tan बीटा इक्वल टू 1 बाई 2m प्लस 1, 2m प्लस 1। तब आपको से क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 4। देखिएगा क्वेश्चन से आपको दिया tan अल्फा इक्वल टू इतना, tan बीटा इक्वल टू इतना, तब आपको इतना इक्वल टू इतना साबित करना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ सॉल्यूशन में। देखिएगा हम क्या करते हैं, समझिएगा। देखिएगा हमें यहाँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 4 साबित करना है, ठीक है ना। और tan अल्फा tan बीटा का वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर tan अल्फा प्लस बीटा अगर हम यहाँ से निकाल लें, tan अल्फा प्लस बीटा अगर यहाँ से निकाल लें तो फिर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। देखिए इतना इक्वल टू इतना साबित करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पाई बाई 4 लाना है। तो देखिए अगर tan अल्फा प्लस बीटा अगर निकल जाए तो अल्फा प्लस बीटा नहीं निकल जाएगा। जैसे देखिएगा tan अल्फा प्लस बीटा का मान लो वैल्यू 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। क्यों, tan का वैल्यू 0 कब होता है 0 डिग्री पर, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा तो वही हम करते हैं, यहाँ से हम tan अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, ठीक है ना। tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है विद्यार्थी, tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan देखो लिखिए देते हैं फॉर्मूला, tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ठीक है ना। अब tan अल्फा का वैल्यू क्या है विद्यार्थी m बाई m प्लस 1 बाई 2m प्लस 1, ठीक है ना। 1 माइनस m बाई m प्लस 1 इंटू 1 बाई 2m प्लस 1, ठीक है ना। अब यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं समझाने के लिए आपको बताते। देखिए यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1, इसमें क्या हो जाएगा विद्यार्थी m प्लस 1 कैंसिल है, m इंटू 2m प्लस 1 क्या हो जाएगा ऊपर में 2m प्लस 1, ठीक है ना। 2m प्लस 1 कैंसिल, यहाँ m प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा नीचे भी आपका एलसीएम हो जाएगा m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 माइनस m, देखिएगा ऊपर भी m प्लस 1 2m प्लस 1 एलसीएम, नीचे भी m प्लस 1 2m प्लस 1 एलसीएम, ये कैंसिल होकर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बच जाएगा नीचे m प्लस 1 2m प्लस 1 माइनस m। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम है नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। देखिएगा अब देखिएगा इसको ऊपर में तोड़िए तो क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, ठीक है ना, बाई इसको मल्टीप्लाई करके तोड़िए। देखिएगा 2m स्क्वायर प्लस m, देखिएगा 2m स्क्वायर प्लस m फिर प्लस 2m प्लस 1 माइनस m, ठीक है ना। ये सही है कैंसिल। देखिएगा ऊपर में क्या बचा 2m स्क्वायर प्लस m क्या 2m हो जाएगा प्लस 1, और 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, यानी ये दोनों सेम ही है, यानी ख़त्म होकर क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो देखिएगा इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, यानी क्या आ गया विद्यार्थी tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया 1। तो देखिएगा यानी tan का वैल्यू 1 कब होता है पाई बाई 4 पर 1 होता है, ठीक है ना। यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई बाई 4, ठीक है ना। यानी इसका वैल्यू tan का वैल्यू 1 कब होता है पाई बाई 4 पर 1 होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है ना। यही ना साबित करना था, हुआ ना, समझ में आए ना विद्यार्थी, ठीक है। तो देखिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो टाइप 3 में आपका बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो ज़्यादा इजी क्वेश्चन रहता है ना तो बनाने में इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, ठीक है ना। थोड़ा क्वेश्चन में दम रहता है तो बनाने में थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है, ठीक है ना। तो टाइप 3 में आपका बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिएगा हम बताते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।
इसको अगर नोट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। तो देखो इसको मिटाते हैं। देखिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा एक आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है ना। हालांकि बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा आपको हम पूरा क्वेश्चन ही लिख देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में लिखा है थीटा इक्वल टू पाई। तब आपसे पूछा है, लिखा है सो दैट cos 7 थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 0, ठीक है ना। यानी आपको इतना इक्वल टू इतना दिया हो, तब आपको साबित करना है इतना इक्वल टू इतना, ठीक है ना। तो देखिएगा साबित करते हैं। और क्या समझिएगा, चूँकि क्या दिया हो विद्यार्थी, ये थीटा इक्वल टू पाई दिया हो, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हमको इतना इक्वल टू इतना साबित करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एंगल ध्यान दीजिए, एंगल पर इसका कंसीडर कीजिए, ये 7 थीटा ये थीटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम ये थीटा को भी दो टर्म्स में तोड़ेंगे, ठीक है ना। एक हम रखेंगे 7 थीटा, एक रखेंगे थीटा, ठीक है ना। तो देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 थीटा प्लस थीटा इक्वल टू पाई लिख सकते हैं। अब यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 7 थीटा, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिएगा, अब इसका LHS से चलते हैं। अगर RHS ला देते हैं तो साबित हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो देखिएगा LHS cos 7 थीटा प्लस cos थीटा। देखिएगा cos 7 थीटा, थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं विद्यार्थी, देखिएगा थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 7 थीटा लिख सकते हैं। अब देखिएगा cos 7 थीटा, cos पाई माइनस 7 थीटा क्या होता है विद्यार्थी, माइनस cos थीटा। देखिएगा cos पाई माइनस थीटा, समझिएगा cos पाई माइनस थीटा, ये आपको मालूम होगा क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस cos 7 थीटा, ठीक है ना। ये कैंसिल, यानी क्या हो गया 0। RHS आया ना, क्लियर हो ना विद्यार्थी यहाँ तक। तो देखिएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है ना। देखिएगा इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 का बताते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिएगा दिया हुआ गिवन tan अल्फा माइनस tan बीटा इक्वल टू x, tan अल्फा माइनस tan बीटा इक्वल टू x एंड cot बीटा माइनस cot अल्फा इक्वल टू y। तब आपको साबित करना है, प्रूव दैट cot अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू x प्लस वाई बाई एक्स बाई, ठीक है ना। देखिएगा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ tan अल्फा माइनस tan बीटा इक्वल टू x एंड cot बीटा माइनस cot अल्फा इक्वल टू y। तब आपको साबित करना है इतना इक्वल टू इतना, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसका सॉल्यूशन में, देखिएगा इसका सॉल्यूशन में देखिएगा, चूँकि क्या दिया हुआ विद्यार्थी, tan अल्फा माइनस tan बीटा इक्वल टू x, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। एंड tan बीटा सॉरी cot बीटा माइनस cot अल्फा इक्वल टू y दिया हो, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ से हम क्या करते हैं, समझिएगा यहाँ हमें cot अल्फा माइनस बीटा का भाई, यानी इतना इक्वल टू इतना दिया हो, इतना इक्वल टू इतना दिया हो। तब आपको साबित करना है इतना इक्वल टू इतना, यानी आपको cot अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालिए और ये ला दीजिए, ठीक है ना। तो साबित हो जाएगा ना। तो देखिएगा यानी tan अल्फा माइनस tan बीटा इक्वल टू x है ना। तो इससे हम क्या निकाल लेते हैं, इसको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं cot में, ठीक है ना। क्योंकि हमें यहाँ जो भी लाना है वो cot के टर्म्स में ही लाना होगा, क्योंकि cot अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ वैल्यू cot के टर्म्स में देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा ये आपको tan अल्फा माइनस tan बीटा इक्वल टू x है। तो इसको हम cot में चेंज कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, cot अल्फा माइनस cot बीटा इक्वल टू x, ठीक है ना। अब देखिएगा एलसीएम क्या हो जाएगा विद्यार्थी, cot अल्फा इंटू cot बीटा, ठीक है ना। ऊपर में क्या हो जाएगा, cot बीटा माइनस cot अल्फा इक्वल टू x, ठीक है ना। देखिए cot बीटा माइनस cot अल्फा का वैल्यू क्या है, बाई,
कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा इक्वल टू एक्स। अब देखिए दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बाई इक्वल टू एक्स। अब देखिएगा इधर दोनों तरफ रेसिप्रोकल किए तो इधर 1/x हो जाएगा ना। अब देखिएगा कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा इक्वल टू क्या आ गया विद्यार्थी, बाई एक्स। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब देखिएगा इसके बाद समझिएगा, हमें यहाँ पर लिखते हैं, हमें कॉट अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो हम कॉट अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि हम LHS से चलते हैं, ठीक है ना, RH ला देते हैं। कॉट अल्फा माइनस बीटा, तो देखिए कॉट अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लिखिए यहाँ, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा प्लस 1 बाई कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा, यही ना होता है विद्यार्थी। देखिए कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा का वैल्यू रखिए, क्या निकाले हैं, बाई एक्स, ठीक है ना। तो बाई एक्स प्लस 1, इसका वैल्यू क्या है, वाई है ना, कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। अब देखिएगा एलसीएम में क्या हो जाएगा, एक्स ऊपर में क्या हो जाएगा, बाई प्लस एक्स, यानी इसको एक्स प्लस बाई लिख सकते हैं। देखिए अब बाई यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एक्स बाई RHS आया ना, यही ना साबित करना था, ठीक है ना। साबित हुआ ना। तो देखिएगा है ना बढ़िया क्वेश्चन विद्यार्थी। इसी प्रकार आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आपका कंसेप्ट और फार्मूला सभी ध्यान में है तो आपका आसान हर हाल में लगेगा, ठीक है ना। देखिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा एक क्वेश्चन नंबर आपको 25 का बताते हैं, ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है, देखिएगा हम पूरा क्वेश्चन देखिएगा दिया हुआ है, cos a प्लस साइन बी इक्वल टू एम, cos a प्लस साइन बी है, ठीक है ना, इक्वल टू एम, एंड साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल टू एन, साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल टू एन, ठीक है ना। तब आपको साबित करना है, प्रूव दैट, देन तब आपको साबित करना प्रूव दैट एम स्क्वायर 2 साइन ए प्लस बी इक्वल टू एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना। तो देखिएगा इतना इक्वल टू इतना दिया हो तब आपको ये साबित करना, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर ये समझिएगा विद्यार्थी, देखिएगा क्वेश्चन में इतना इक्वल टू इतना दिया और इतना इक्वल टू इतना दिया होता है, इतना इक्वल टू इतना साबित करना, ठीक है ना। तो देखिएगा यानी इतना इक्वल टू इतना दिया हो, इतना इक्वल टू इतना, तब इतना इक्वल टू इतना साबित करना है। यानी ये देने का मतलब क्या है विद्यार्थी कि आप इसको यूज करके आप इतना साबित कीजिए। देखिएगा इसको साबित करने का कई तरीका है। देखिएगा ये दिया हुआ इतना इक्वल टू इतना, तब इतना साबित करना है, तो यहाँ तो इसको साबित करने का कई तरीका समझिएगा। इन दिया हुआ है जिसको आप यूज करके आप इतना इक्वल टू इतना साबित कीजिए, या जो दिया हुआ उसी को आप सिंप्लीफाई करते हुए ये पूरा ला दीजिए तो साबित हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इसको साबित करने का कई तरीका है। ये जो दिया हुआ इसको यूज करके आप इतना इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS लाइए, या आप जो दिया हुआ उसी को सिंप्लीफाई करते हुए जो लाना है वो ला दीजिए, ठीक है ना। तो आपका साबित हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर जो दिया हुआ हम वही को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिएगा ये पूरा लाकर आपको दिखाते हैं। देखिएगा ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। जो दिया हुआ है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है ना। अब देखिएगा दोनों को हम स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट के स्क्वायर जोड़ इक्वेशन 2 के होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखिएगा हम यहाँ पर दोनों को स्क्वायर करके हम जोड़ देते हैं। ऐसा क्यों हम क्या, अब कहिएगा कि सर आपके दिमाग में ऐसा आइडिया आया कैसे कि हम स्क्वायर यहाँ पर करना है, ठीक है ना। आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन राइज होता ही होगा, जाहिर सी बात है। तो देखिएगा समझिएगा जो हमें साबित करना है उसमें देखिएगा एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर है, ठीक है ना। तो देखिएगा जो दिया हुआ उसमें तो एम है और एन है, स्क्वायर तो नहीं है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर तो नहीं है। तो देखिएगा तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर आएगा कैसे, तो जाहिर सी बात है कि स्क्वायर करना होगा, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर ये दोनों
ऐड है एम स्क्वायर जोड़े एन स्क्वायर, जिसके कारण हम दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर करके। तो देखिएगा तो सो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन बी के होल स्क्वायर प्लस साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस कॉस बी के होल स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू एम स्क्वायर जोड़े एन स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिएगा दिस इम्प्लाइज इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना, फिर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है ना, इक्वल टू एम स्क्वायर जोड़े एन स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिएगा ये कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 है, एक साइन स्क्वायर भी कॉस स्क्वायर भी, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 1। देखिएगा 2 इसमें से कॉमन लेते हैं 2, ठीक है ना, तो क्या हो गया, उसको पहले लिख देते हैं साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है ना, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना, ये इंटू है, इक्वल टू एम स्क्वायर जोड़े एन स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिएगा 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 को हम राइट साइड भेज देते हैं, इधर क्या हो जाएगा विद्यार्थी 2 इंटू, अब देखिएगा इसको हम साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं ना, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया विद्यार्थी, एम स्क्वायर जोड़े एन स्क्वायर माइनस 2, यही ना साबित करना था, ध्यान दीजिए, साबित करना था नहीं, साबित हुआ ना, समझ में आया विद्यार्थी। तो देखिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्या देखिएगा, एक क्वेश्चन नंबर आपका 28 का बताते हैं, ठीक है, इसको मिटाएं इसको। देखिएगा एक क्वेश्चन नंबर आपको बताते हैं 27, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। हेलो हेलो ब्रो, ध्यान दो इधर, क्वेश्चन नंबर 27 में देखिएगा पूरा क्वेश्चन ही हम लिखते हैं पहले, ठीक है ना, इफ राइट एंगल बी divided into 3 parts alpha, beta and gamma, 3 parts alpha, beta and gamma, 3 parts alpha, beta and gamma, तो प्रूव दैट आपको करना है, cot alpha equal to tan beta plus tan gamma, tan beta plus tan gamma by 1 minus tan beta into tan gamma, 1 minus tan beta into tan gamma, ठीक है ना। समझिएगा इसका सॉल्यूशन, देखिएगा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है विद्यार्थी, इफ राइट एंगल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, यानी एक राइट एंगल है जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। देखिएगा उसको फिगर से आपको दिखाना चाहें तो आपको दिखा सकते हैं। देखिएगा ये राइट एंगल है, ठीक है ना, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, इसे एक 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, जिसमें एंगल आपका अल्फा बीटा गामा है, ठीक है ना, यानी एक एंगल अल्फा, एक एंगल बीटा, एक एंगल गामा, ठीक है ना। तब आपसे क्वेश्चन में लिखा है कि साबित कीजिए इतना इक्वल टू इतना, तो समझिएगा यहाँ से अगर हम इन तीनों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर इन तीनों का वैल्यू पूछें, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या होगा 90 डिग्री यानी π/2। तो देखिएगा तो इसी रिलेशन को हम लेकर चलते हैं, चूँकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू π/2, ठीक है ना, हो जाएगा ना विद्यार्थी, समझ में आया ना, हेलो समझ में आया ना। तो देखो, तो देखिएगा अब यहाँ से हम बीटा प्लस गामा इधर ही रहने देते हैं, ठीक है ना, अल्फा को उधर भेजते हैं, बीटा प्लस गामा इधर ही रहने देते हैं, अल्फा को उधर भेजते हैं, ठीक है ना, π/2 माइनस अल्फा। अब देखिएगा हम दोनों तरफ क्या करते हैं ना, tan ले लेते हैं। अब कहिएगा कि सर यहाँ पर ही तो हमें साबित करना cot अल्फा इक्वल टू इतना, ठीक है ना, तो आप tan क्यों ले रहे हैं तो समझिएगा, यहाँ पर ही अगर tan ले लेंगे तो जिससे क्या हो जाएगा, tan π/2 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, cot अल्फा। तो देखिएगा एक तरफ cot अल्फा हो जाएगा, बाकी दूसरी तरफ जो लाना है वो ऑलरेडी आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा tan बीटा प्लस गामा इक्वल टू tan π/2 माइनस अल्फा, ठीक है ना। अब देखिएगा इसको tan a प्लस बी पर तोड़िए तो tan बीटा प्लस tan गामा इक्वल टू 1 प्लस
क्या हो जाएगा विद्यार्थी, यहाँ माइनस होगा 1 माइनस 10 प्लस 10 बी 1 माइनस 10 इंटू 10 बी इंटू 10 गामा, ठीक है ना, इक्वल टू ये कॉट अल्फा। अब देखिएगा, देखिए आ गया, और क्या यही ना साबित करना था विद्यार्थी, कॉट अल्फा इक्वल टू क्या 10 बीटा प्लस 10 गामा 1 माइनस 10 बीटा इंटू 10 गामा, ठीक है ना, यही साबित करना था। इसको पहले लिख दीजिए और क्या, ठीक है ना। समझ में आया ना विद्यार्थी, है ना बढ़िया क्वेश्चन। देखिएगा एक क्वेश्चन नंबर 28 का आपको बता देते हैं, ठीक है ना। देखिएगा इसके नीचे 28 में क्या है दिया हुआ है आपसे, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। तब आपसे पूछा, तब आपको कहा कि देन सो दैट tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू 0, tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू 0, यानी इतना इक्वल टू इतना दिया हो तब आपको इतना इक्वल टू इतना साबित करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा दिया हुआ है, उसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। चूँकि क्या दिया हुआ विद्यार्थी, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ठीक है ना, इक्वल टू 1। अब देखिएगा अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो कोई हमको मना कर सकता है नहीं ना। तो देखो माइनस कॉमन लेके राइट साइड डाल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है ना, इक्वल टू 1 माइनस 1। अब देखिएगा यहाँ से क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं इक्वल टू -1। देखिएगा समझिएगा, यहाँ कॉस का वैल्यू -1 कब होता है विद्यार्थी, पाई पर इसका वैल्यू -1 होता है, यानी 180 डिग्री पर इसका वैल्यू -1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जैसे कॉस का वैल्यू -1 कब होता है, पाई 180 डिग्री पर, यानी यहाँ पर होना हो 180 डिग्री होना होगा तभी इसका वैल्यू -1 होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा हमको साबित करना है जो tan के रूप में लाना है, ठीक है ना। तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, tan ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan पाई, ठीक है ना। अब देखिएगा इसको tan अल्फा प्लस बीटा पर तोड़िए तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ठीक है ना, इक्वल टू tan पाई का वैल्यू क्या होता है 0, ठीक है ना। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू 0। साबित हुआ ना, यही ना साबित करना था बाबा, साबित हुआ ना विद्यार्थी, ठीक है ना। है ना बढ़िया क्वेश्चन, मज़ा आ रहा है ना बनाने में, ठीक है ना। तो देखिएगा इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्या, ठीक है। देखिएगा एक हम क्वेश्चन नंबर आपका 29 का बताते हैं, ठीक है ना। कंप्लीट हुआ ना, इसको मिटाएं। देखिएगा इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 29 में देखिएगा, ठीक है ना। क्या दिया हुआ विद्यार्थी, गिवन साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ, ठीक है ना। उसके बाद एंड साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है। जहाँ अल्फ़ा बीटा जो है वो 0 से लेकर π/2 के बीच है, अल्फ़ा बीटा जो है यानी 0 से लेकर π/2 तक में है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस 2 बीटा एंड tan 2 बीटा एंड tan 2 अल्फा प्लस बीटा, tan 2 अल्फा प्लस बीटा। देखो हमने पूरा क्वेश्चन ही लिख दिया बोर्ड पर, ठीक है ना। देखिएगा आपसे क्वेश्चन में क्या लिखा है, इतना इक्वल टू इतना और इतना इक्वल टू इतना। तब आपसे पूछा है कि tan अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए और tan 2 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखिएगा जो दिया हुआ उसका पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना।
उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चूँकि क्या दिया विद्यार्थी, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू पाई/2 लिख सकते हैं। क्या हमें कोई मना कर देगा, नहीं ना। देखो डिग्री में ही लिखते हैं 90 डिग्री, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। एंड क्या दिया विद्यार्थी, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1/2 दिया हुआ। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। साइन का वैल्यू पाई/2 कब होता है, 30 डिग्री पर ही ना, 30 डिग्री पर ही ना 1/2 होता है विद्यार्थी, ठीक है ना। तो देखिएगा, अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ते हैं, ठीक है ना, जिससे अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। देखिएगा, नाउ सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट क्या हो जाएगा विद्यार्थी, अल्फ़ा इक्वल टू, नहीं दोनों को सोल्व कीजिए, क्या आ जाएगा अल्फ़ा बीटा का वैल्यू। जैसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, बीटा बीटा कैंसिल, 2 अल्फ़ा इक्वल टू 120 डिग्री, यानी अल्फ़ा इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखिए अल्फ़ा का वैल्यू 60 डिग्री, तब बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, 30 डिग्री। ये 60 डिग्री तब बीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा, तभी ना 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकल गया। अब जो भी वैल्यू पूछा है वो सभी वैल्यू निकल जाएगा। देखिएगा, अब हमें tan अल्फ़ा प्लस 2 बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा विद्यार्थी। देखिए यहाँ अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या रखिए, तो tan अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 60 डिग्री, ठीक है ना। समझिएगा, देखो लिख ही देते हैं, फिर 60 डिग्री यानी tan 120 डिग्री, ये tan 120 डिग्री, ठीक है ना। tan 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है विद्यार्थी, -√3, ठीक है। नहीं देखो निकाल कर दिखा ही देते हैं इसको, 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं ना। और देखिएगा ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी होगा tan का वैल्यू वो नेगेटिव ही होगा, ठीक है ना। 180 डिग्री प्लस माइनस के फॉर्म में आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करता है, जो का त्यों ही रह जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, tan ही रह जाएगा, ये खत्म होकर केवल 60 डिग्री बचता है, ठीक है ना। माइनस tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया √3, ठीक है ना। इसी प्रकार ये आपका सेकंड नंबर बन जाएगा। इसमें एक और चीज़ निकालना, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, सेम इसी तरह निकल जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया ना विद्यार्थी, समझ में आया ना। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक आध और क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। देखिएगा एक क्वेश्चन नंबर 30 आपको बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हालांकि बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, हेलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या, देखो हम पूरा क्वेश्चन ही लिख देते हैं बोर्ड पर, ठीक है ना। इफ m tan थीटा माइनस 30 डिग्री, ठीक है ना, इक्वल टू n tan थीटा प्लस 120 डिग्री, n tan थीटा प्लस 120 डिग्री, n tan थीटा प्लस 120 डिग्री। तब आपको लिखा है सो दैट cos 2 थीटा इक्वल टू 2m प्लस n बाई 2 m माइनस n, ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन में आपको इतना इक्वल टू इतना दिया हो, ठीक है ना। तब आपको साबित करना है इतना इक्वल टू इतना, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हालांकि बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा दिया हुआ उसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिएगा इसका सॉल्यूशन में क्या दिया विद्यार्थी, चूँकि m tan थीटा माइनस 30 डिग्री, ठीक है ना, इक्वल टू n tan थीटा प्लस 120 डिग्री, ठीक है ना। देखिएगा समझिएगा यहाँ क्या करते हैं। देखिएगा इधर m प्लस n है, m माइनस n, यानी m वाला टर्म एक तरफ है और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एक तरफ। तो m वाला टर्म एक तरफ करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एक तरफ, ठीक है ना। m बाई n इक्वल टू, इसको इधर ले आए, इसको उधर भेज देते हैं, ठीक है ना। tan थीटा प्लस 120 डिग्री बाई tan थीटा माइनस 30 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिएगा इधर m प्लस n है, m माइनस n। तो देखिएगा एक आपको शायद मालूम होगा कॉमेंडेंडो एंड डेविएंडो रूल। देखिएगा अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पर आप नोट करके लिख सकते हो, ठीक है ना। इफ़ a बाई बी इक्वल टू c बाई डी, तब
कॉम्पोनेंडो एंड डेविएंडे रूल आपको शायद मालूम होगा इंटरमीडिएट का, सॉरी क्लास 11th के अगर स्टूडेंट हो तो आपको मालूम होगा कि कॉम्पोनेंडो एंड डेविएंडे रूल, जिसको CND रूल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर यूजिंग CND रूल, इसको CND रूल भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर CND रूल यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, CND रूल क्या होता है समझ लीजिएगा। नोमिनेटर में डिनोमिनेटर को जोड़िए, फिर बाटा नोमिनेटर में डिनोमिनेटर को घटा दीजिए, ठीक है ना, यानी a+b/a-b। उसी प्रकार इधर भी ध्यान से सुनिएगा, नोमिनेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ दीजिए, बाटा नोमिनेटर में डिनोमिनेटर को घटा दीजिए, ठीक है ना, c+d/c-d, ठीक है ना। यही है कॉम्पोनेंडो एंड डेविएंडे रूल, ठीक है ना, जिसको हम CND रूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यही रूल हम यहाँ पर ही लगाते हैं। तो देखिएगा यही रूल अगर यहाँ पर ही लगाएंगे तो जिससे m+n और m-n आ जाएगा। देखिएगा नोमिनेटर में डिनोमिनेटर को जोड़िए, बाटा नोमिनेटर में डिनोमिनेटर को घटा दीजिए, ठीक है ना। उसी प्रकार इधर भी कीजिए तो क्या हो जाएगा, tan थीटा + 120 डिग्री, फिर प्लस tan थीटा - 30 डिग्री, ठीक है ना, फिर बाई tan थीटा + 120 डिग्री, ठीक है ना, फिर माइनस tan थीटा - 30 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिएगा m+n/m-n, अब इसको हम साइन कॉस में चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा साइन थीटा + 120 डिग्री बाई कॉस थीटा + 120 डिग्री, ठीक है ना, फिर प्लस साइन थीटा - 30 डिग्री बाई कॉस थीटा - 30 डिग्री, ठीक है ना, फिर बाटा क्या हो जाएगा विद्यार्थी, साइन थीटा + 120 डिग्री बाटा कॉस थीटा + 120 डिग्री, ठीक है ना, फिर सॉरी माइनस साइन थीटा - 30 डिग्री, ठीक है ना, बाई कॉस थीटा - 30 डिग्री, ठीक है ना। देखिएगा m+n/m-n इक्वल टू क्या हो जाएगा विद्यार्थी, देखिएगा यहाँ LCM लीजिए, यहाँ LCM क्या हो जाएगा, कॉस थीटा + 120 डिग्री इंटू कॉस थीटा - 30 डिग्री तक, क्या ये तो कॉस थीटा + 120 डिग्री एक खत्म, तो क्या बचेगा, इतना ही टू इतना यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना, साइन थीटा + 120 डिग्री, ठीक है ना, इंटू कॉस थीटा -30 डिग्री, फिर प्लस देखिए कॉस थीटा -130 डिग्री, कॉस थीटा -130 डिग्री खत्म, इतना इंटू इतना यहाँ लिखाएगा, ठीक है ना, साइन थीटा -30 डिग्री, ठीक है ना, थीटा है, फिर इंटू कॉस थीटा + 120 डिग्री, थीटा + 120 डिग्री, ठीक है ना, बाटा देखिएगा नीचे भी LCM आपका कॉस थीटा + 120 डिग्री कॉस थीटा - 30 डिग्री, ठीक है ना। तो देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, कॉस थीटा + 120 डिग्री कॉस थीटा + 120 डिग्री खत्म, यहाँ पर साइन थीटा + 120 डिग्री इंटू कॉस थीटा - 120 डिग्री, तो साइन थीटा + 120 डिग्री इंटू कॉस थीटा - 30 डिग्री, ठीक है ना, फिर बीच में माइनस का साइन। देखिएगा ये कॉस थीटा - 30 डिग्री कॉस थीटा - 30 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा - 30 डिग्री, ठीक है ना, इंटू कॉस थीटा + 120 डिग्री, ठीक है ना। देखिए जो LCM यहाँ पर भी हुआ था नीचे भी हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा m+n/m-n क्या आ गया विद्यार्थी, अब देखिएगा इसको पढ़िए भी, तो साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B क्या हो जाएगा, साइन A + B, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, साइन A + B थीटा + 120 डिग्री, ठीक है ना, फिर प्लस थीटा - 30 डिग्री, ठीक है, वाई क्या हो जाएगा विद्यार्थी, समझिएगा क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B, यानी साइन A - B लगेगा, ठीक है ना, यानी साइन A - B थीटा + 120 डिग्री, इसको ये पढ़ना, ठीक है ना, माइनस देखिए माइनस है तो ब्रैकेट दें, ठीक है ना, थीटा - 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ, देखिएगा यहाँ पर ही लिखते हैं, देखिएगा m+n/m-n, यहाँ पर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, देखिएगा ये 2 थीटा यानी 90 डिग्री + 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा कि नहीं, cos 2 थीटा
देखिए ये 120 माइनस 30 घटेगा 90 डिग्री प्लस 2 थीटा, यानी कॉस 90 डिग्री प्लस 2 थीटा कॉस 2 साइन 90 डिग्री प्लस 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ समझिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 120 डिग्री, ये देखिए ये थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये थीटा थीटा कैंसिल, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कॉस साइन 150 डिग्री है। साइन 150 डिग्री का वैल्यू क्या होता है विद्यार्थी 30 डिग्री के बराबर, ठीक है ना। यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। देखिएगा इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा m प्लस n। देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, ठीक है ना। कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 m प्लस n बाई m माइनस n। यही ना साबित करना था, देखिएगा यही ना साबित करना था विद्यार्थी, साबित हुआ ना। कॉस 2 थीटा इक्वल टू m प्लस n बाई 2 इंटू m माइनस n, साबित हुआ ना। समझ में आया ना विद्यार्थी, समझ में आया ना। जो भी कोई भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है ना, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। तो देखो विद्यार्थी आपका ये एक्सरसाइज लगभग समाप्त हो गया, ठीक है ना। 6.1 आपका लगभग आपका समाप्त हो गया, ठीक है ना। इसमें एक टाइप रह गया है, ठीक है ना। एक टाइप में आपको ये चीज़ सीखना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसमें निकालने के लिए सीखना है, ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सीखना है, ठीक है ना। तो इसको हम किसी अलग लेक्चर में इसको हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। इसको पहले कंसेप्ट थ्योरी बताना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सीखिएगा, ठीक है। तो इसको हम अलग किसी लेक्चर्स में क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गया, तो पढ़ते रहिए। तो देखिए तो पढ़ते रहो, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, और क्या। फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर्स में, तब तक के लिए ओके बाय।